हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है कि वो हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि हम लोग सब फिर से एक छत के तले जमा हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरे करीब आते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। तेरा वचन कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। लॉर्ड तू हमारे मध्य में है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। लॉर्ड हम जैसे भी हैं, हम जो भी हैं, हम तेरे पास आते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। लॉर्ड तू हमें हमसे बेहतर जानता है लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड आज के दिन में हम तेरे पास आए हैं प्रभु कि तू हमसे बातें करे, तू हमें सिखाए प्रभु जी कि हमें किस मार्ग में जाना है, हम कहां पर दुर्बल हुए हैं, कौन सा जगह में हमें मजबूत होना है। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका अपनी देह, प्राण और आत्मा को उसके हाथों में दे दे। अपने हाथों को उठाकर उसको आदर दे, अपने घुटने में आकर के उसको आदर दे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो जो युक्ति करता है हमारे लिए वो हमेशा भला ही रहता है। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
आपको स्वागत करते हैं लॉर्ड। तू अपनी सामर्थ में आ प्रभु, और अपने प्रेम से आज हमें भर दे। तू अपनी सामर्थ में आ प्रभु, और अपनी ताकत से हमें भर दे। तू अपनी सामर्थ में आ प्रभु, और अपनी अग्नि से भर दे। हमें जो भी कमजोरियां हैं प्रभु जी, वो अग्नि उसे जला दे लॉर्ड जीसस। हम आप ही को स्वागत करते हैं हमारे मध्य में प्रभु जी। हम आप ही को स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आप ही को स्तुति देते हैं प्रभु। हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे मौसम को, साउंड सिस्टम को, हर एक चीज को प्रभु जी हम तेरे नियंत्रण में देते हैं लॉर्ड। हम आपको ही आदर महिमा प्रशंसा देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े ही रहेंगे। हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की और उस परमेश्वर को धन्य कहें। धन्यवाद प्रभु, तू भला परमेश्वर है। तू हमारे लिए भलाई करता है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तू हमारा ख्याल रखता है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु लॉर्ड। अगर हम इस बात को सोचें, हालेलुया हालेलुया। सब लोग इधर ध्यान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का परमेश्वर कितना विशाल है। हालेलुया। वो सारी सृष्टि का रचने वाला है, सारी सृष्टि का देखभाल करता है। हम लोग खाली ऐसे बोलने में थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, सारी सृष्टि को देखभाल करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है उसका 3 भाग पानी है, जानते हैं। पानी में क्या रहता है? जानवर, नहीं कि कौन सा जानवर रहता है? बाघ, हाथी, हालेलुया, मछली रहते हैं। जानते हैं सबसे बड़ा मछली का नाम क्या है? वेल, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च किए हैं उसमें क्या है कि एक वेल जो एक दिन में जो खाता है वो 1.5 लाख रुपए का खाता है, अगर उसका हम लोग जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो कितना समुंदर है, कितना वेल है, उसके अलावा और कितना मछली है, वो लोग कितना कितना लाख का खाता होगा, पता कितना हजार हजार का खाता होगा। लेकिन वो सबको कौन जुगाड़ करता है? बिल गेट्स। कौन जुगाड़ करता है? परमेश्वर जुगाड़ करता है। हालेलुया हालेलुया। तो वो कितना विशाल है। हालेलुया। एक एक जन का वो चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर को हम आदर दें। हालेलुया। हम लोग उड़िया गीत गाएंगे। प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता। के साथ में गीत गाएंगे। प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जिस तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जिस तुम्हें आरोग्य दाता।
ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ ଯେ ରାଜନ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ ଯେ ରାଜନ। ହୃଦୟର ତୁମେ ଦୟା ସାଗର, ହୃଦୟର ତୁମେ ଦୟା ସାଗର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦାତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦାତା। सारा जगतरे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगतरे प्रभु जय तुम्हारे हो। सारा जगतरे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगतरे प्रभु जय तुम्हारे हो। जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउदिन, दया कर यीशु राजा प्रिय दर्शन। तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउदिन, दया कर यीशु राजा प्रिय दर्शन। पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, हम उसको धन्यवाद करके कहें, लॉर्ड तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमारा अच्छा चरवाहा है, जो हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है। तू हमारा अच्छा चरवाहा है, जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। दाऊद कहता है, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर के चलूं,
तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। जीसस, आइए उस परमेश्वर को हम आदर दें, उस परमेश्वर को हम उसको महिमा दें। हम भूल जाएं अपने आप को। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। जो घुटने में आना चाहता है वो घुटने में आ सकता है। हम उस परमेश्वर को आदर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हो तू योग्य है लॉर्ड, तू योग्य है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। लॉर्ड, हम अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हैं लॉर्ड। हम तुझे आदर देते हैं। हम अपने घुटनों में आते हैं खुदा। हम तुझे आदर देते हैं लॉर्ड। जीसस, हालेलुया। We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord। हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे। तू ही निशान हमारा है, नजर तुझ पे हम पूरी वफादारी के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें, पूरी सच्चाई के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमेशा विश्वास योग्य ठहरता है, वो हमेशा सच्चा ठहरता है। बाइबल बताती है मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी तो परमेश्वर की है। मनुष्य उसे क्या दे सकता है? आइए हम उसे आदर दें, हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। वही हमारा निशाना हो, हम उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाएं। ओह यीशु, हम तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाते हैं लॉर्ड। तू हमारा निशाना है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे। तू ही निशान हमारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे। वो ही हमारा जीवन है, जीवन तू ही हमारा। वो जान से प्यारा है, वो जान से भी प्यारा है। तू जिंदगी सहारा है, तुझ में ही डूब जाएंगे। जीवन तू ही हमारा है, तू जान से भी प्यारा है। तू जिंदगी
तू ही हमारा जीवन है। हालेलुया। लॉर्ड हमें तुझ में डूब जाने दे प्रभु, इस दुनिया में नहीं प्रभु, वरन हमें तुझ में डूब जाने दे लॉर्ड। इस दुनिया में तो प्रभु जी बहुत सारी समस्याएं हैं लॉर्ड, हम उसमें डूबना नहीं चाहते, हम तुझ में डूबना चाहते हैं प्रभु, हम तुझ में डूबना चाहते हैं प्रभु। हमें तू अपनी ओर खींच प्रभु, हमें तू अपनी ओर खींच लॉर्ड। हालेलुया। हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे, तू ही निशान हमारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे, जीवन तू ही हमारा है, तू जान से भी प्यारा है, तू जिंदगी का धारा है, तुझमें ही डूब जाएंगे, यीशु तू ही है महान, यीशु तू ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान, तू ही है मेरी चट्टान। आई हम यीशु को कहें, लॉर्ड तू महान है, लॉर्ड तू ही मेरी चट्टान है प्रभु, और मैं उस चट्टान पर अपना घर बनाऊंगा प्रभु, मैं उस चट्टान में स्थिर रहूंगा। लॉर्ड तू ही मेरी चट्टान है। आइए उस यीशु को पुकारिए, लॉर्ड तू मेरी चट्टान है प्रभु, मैं तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाऊंगा प्रभु, मैं तुझे ही ताकूंगा प्रभु, क्योंकि तू ही मेरा जीवन है। मैं किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकूंगा, क्योंकि जो मनुष्य पर भरोसा करता है, जो मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, वो धोखा खाएगा, वो श्राप के योग्य ठहरेगा। लॉर्ड मैं तो तुझी पर भरोसा करूंगा, मैं तो तुझी पर भरोसा करूंगा, मैं तेरे लिए ही अपने हाथों को उठाऊंगा, मैं तेरे ही लिए वफादारी से प्रभु जी अपना काम को करूंगा, और तू ही मेरा निशाना ठहरेगा। मैं तो अपनी नजर तेरी ओर ही उठाऊंगा। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, यस जीसस, ओ यस लॉर्ड,
यीशु तू ही है महान। यीशु तू ही है महान। तू ही है मेरी तू ही है मेरी Yes, Lord. तू ही हमारा चरवाहा है। तू ही हमारे लिए प्रभु जी निगहबान है। प्रभु तू ही हमारा मार्ग दिखाने वाला है। तू ही हमारे लिए अनुग्रह है। लॉर्ड हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद तूने हमें पहले चुन लिया प्रभु। धन्यवाद तेरी नजर हम पर पहले पड़ी प्रभु। धन्यवाद तूने हमें दलदल से खींच निकाला प्रभु। धन्यवाद अपने लहू से हमें खरीद लिया। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आप ही को स्तुति देते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु जी। हमारे मध्य में है। हम तुझे आदर करते हैं। हम तुझे स्वागत करते हैं लॉर्ड। हमसे आज बातें कर लॉर्ड। हमारी जरूरतों को तू भली भांति जानता है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड। उनके मुख के जरिए से हमसे बातें कर लॉर्ड। तू जो कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं और अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराता हूं, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता हूं लॉर्ड। तेरे दास के द्वारा से हमसे बातें कर कि प्रभु जी हम हरी हरी चराइयों से खाने पाए, सुखदाई जल के झरने से पीने पाए प्रभु, और हम आपके निमित्त हृष्ट पृष्ट रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी खुदा। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें आज कंप्लेंट भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ठीक है। मेरे प्रियो आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो।
प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। कैसे हैं आप सब? हम भी अच्छे हैं और आप सबों को परमेश्वर के वचन के लिए स्वागत करता हूं। दुआ तो हो चुकी है, इसलिए हम लोग सीधे वचन में चलते हैं। ठीक है, हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 से 23 तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:19 से 23 तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने यह मान लिया, मैं और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है तू? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वो जंगलों में बियावन में प्रचार कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि मन फिराओ। हैं, तो ये इजरायली लोग इंतजार कर रहे थे, किसका? मसीह का इंतजार कर रहे थे। और मूसा जो कहा था एक भविष्यवक्ता मेरे जैसा खड़ा करेगा, उसका इंतजार कर रहे थे। एक राजा का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो वो लोग सोचने लगे हो ना हो ये वही व्यक्ति है, इसलिए उनको पूछने के लिए गए। हालेलुया। और पूछने के लिए गए तो वो सीधा सीधा मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मसीह नहीं हूँ बोला। फिर उसके बाद कहा, क्या आप वो भविष्यवक्ता हैं? बोला नहीं। ठीक है, तो फिर आप कौन है जिससे हम हमारे जो भेजने वाले हैं उनको हम बताएं? तो वो कहा कि मैं। उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ हम एक बात को देखते हैं कि यूहन्ना अपने विषय में वो क्या कहता है, और वो वचन को निकालता है। यशायाह नबी की पुस्तक का वचन को निकालता है। यशायाह 40 उसका 3 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ वही वचन को कहता है और कहता है कि मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूँ। पढ़िए। किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है। हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना परिचय को धर्मशास्त्र में से, यशायाह नबी की पुस्तक में से जो वो है उसके विषय में वो खोज के बताता है, या वो बताता है कि मैं वो हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो जंगल में पुकारने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। जिसके विषय में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया था, मैं वो व्यक्ति हूँ। तो मेरे प्यारो, आज का जो विषय है, मसीह यीशु में हमारा पहचान क्या है। ठीक है, मसीह यीशु में हमारा पहचान क्या है, तो इसी से हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने विषय में बाइबल में से बताया है कि नहीं, वैसे हम मसीह यीशु में क्या है हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? देखने के लिए तैयार हैं? हाथ दिला के बताइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो परिचय, ठीक है, पहचान क्या है? पहचान मतलब क्या है? पहचान बोलने से आप क्या समझते हैं? आपका पहचान क्या है? ठीक है, कितने लोगों के पास आधार कार्ड है? हाथ उठा के बताइए। सबके पास है, नहीं कि
आधार कार्ड का क्या लिखता है ये? आपका क्या है वो? पहचान पत्र, परिचय पत्र। ठीक है, आधार कार्ड में एक नंबर दिया गया है, वो आपका नंबर है। इंडिया में आपका वो नंबर है और आप आधार कार्ड के अनुसार आपका पहचान है इंडिया में। हालेलुया। एक साधारण परिचय है। ये क्या है? साधारण परिचय है। हालेलुया। परिचय, आप कौन है? ठीक है, आप अपने विषय में क्या सोचते हैं, दुनिया आपके विषय में क्या सोचती है, आपका चरित्र आपको बताता है कि आप क्या है। समझ गए कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूं। समझ रहे हैं तो समझिए, तो हाँ या ना बोलिएगा। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम लोग वहाँ ऑनलाइन में तो चिल्लाते हैं हालेलुया, आप लोग नहीं बोल पाते होंगे, घर में बोलते होंगे, लेकिन यहाँ अभी आप लोग रूबरू हैं तो आप बोल सकते हैं। जितने लोग रूबरू हैं वो लोग बोल सकते हैं, और जितने ऑनलाइन में हैं वो लोग भी बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परिचय का मतलब क्या है? आप कौन है? जैसे यूहन्ना को पूछा गया कि आप कौन है, जो हमें भेजा है उनको हम क्या बताएं आपके विषय में, और यूहन्ना ने अपने विषय में वचन से बताया। प्रेज द लॉर्ड। फिर यहां दूसरा में क्या बोलता है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। ठीक है, आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। तीसरा में क्या है कि दुनिया आपको किस रीति से देखता है। ठीक है, वो आपका एक परिचय है। फिर चौथा जो है कि आपका चरित्र, कैरेक्टर बताएगा कि आप कैसे हैं। हालेलुया। आपका चरित्र बताएगा कि आप कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आधार कार्ड में केवल हमारा नाम रहता है कि नहीं, और एड्रेस प्रूफ रहता है। ठीक है, आधार कार्ड में क्या रहता है? नाम, एड्रेस प्रूफ और हमारा नंबर। ठीक है, वो तो हमारा अपना परिचय है। दूसरा परिचय सांस्कृतिक परिचय बोलते हैं कि नहीं, सोशल परिचय या पहचान, सोशल पहचान। आप मुंडा है बोल के कैसे लोग जानेंगे, आप उराव है बोल के कैसे लोग जानेंगे, आप खड़िया है बोल के कैसे जानेंगे, आप बंगाली है बोल के कैसे लोग जानेंगे। कैसे जानते हैं? बोलिए ना, कैसे जानते हैं? भाषा से। कैसे जानते हैं? भाषा से। आप ओडिया बोलते हैं तो ये ओडिया का, उड़ीसा का है। ठीक है, बंगाली बोलते हैं तो बंगाल का है। ठीक है, मुंडा बोलते हैं तो ये मुंडा है। ठीक है, और जो उराम बोलते हैं, कुड़ुक बोलते हैं, वो कुड़ुक है। ये एक परिचय है। भाषा एक परिचय है। भाषा एक क्या है? एक परिचय है। भाषा के साथ साथ क्या है? आपका, हमारा जैसे ट्रेडिशनल डांस है कि नहीं, जो डांस होता है कि नहीं, तो डांस, मंदर बजाने का स्टाइल, ठीक है, वो एक परिचय है कि नहीं। फिर साथ में एक ट्रेडिशनल ड्रेस हम लोग पहनते हैं, जिससे लोग कुछ खास ओकेजन में हम लोग पहनते हैं, तो ये लोग जानते हैं कि ये लोग इस जाति के लोग हैं कि नहीं। ऐसे करके पहचान में आता है कि नहीं। ये है कल्चरल, सांस्कृतिक पहचान। फिर तीसरी बात जो है, जहाँ हम काम करते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ हम लोग जाके काम करते हैं, वहाँ हमारा एक अलग परिचय है। नहीं कि वहाँ एक अलग परिचय है, अलग परिचय पत्र है। ठीक है, तो वो अनुसार हम लोग का पहचान रहता है। वहाँ एक नंबर दिया जाता है हमको। ठीक है, हमें, हमारे जैसा हम प्लांट में काम करते हैं, तो मेरा भी वहाँ नाम तो सेम है, लेकिन नंबर एक अलग है। मेरा पर्सनल नंबर है, वो अलग है, उससे पहचान होता है। फिर वहाँ मैं कौन सा ओहदे में काम करता हूँ, तो उसका मेरा डेजिग्नेशन से पहचान होता है। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सारे पहचान है। जैसे आर्मी व्यक्ति को हम लोग कैसे जानते हैं? उनके ड्रेस से जानते हैं। आर्मी में है तो उसका नाम तो ऐसा है, लेकिन आर्मी में जाने से, वो ड्रेस पहनने से हम लोग जानते हैं, उसको देख के ही जानते हैं कि आर्मी मैन है। पुलिस वाला को हम लोग देखते हैं और बोलते हैं कि ये पुलिस वाला है। कैसे जानते हैं? ट्रैफिक वाला को देख के ही जानते हैं कि ये ट्रैफिक वाला है। डॉक्टर को भी देख के जानते हैं, है कि नहीं?
यहाँ कुछ लटकाया रहता है, एक अप्रोन जैसे पहने रहता है। लोयर को भी हम लोग जानते हैं, तो ये ड्रेस से भी हमारा पहचान होता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिससे हम लोग का ये दुनिया में पहचान होती है। कुछ नाम कर जाते हैं तो वो नाम से पहचान होता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत साल पहले जब हम लोग यूथ थे, अभी भी यूथ हैं कि नहीं, यूथ थे, तो यूथ समर कैंप हम गए थे। पहले जो कलीसिया में थे उससे हमारे यूथ कैंप करते थे, वहाँ जवान लोग जाते थे और वहाँ पर कुछ बातों को प्रभु के वचन से सिखाया जाता था। तो वहाँ पर हम गए हुए थे और वहाँ एक सब्जेक्ट था, आत्म पहचान। क्या सब्जेक्ट था? आत्म पहचान। क्या सब्जेक्ट था? बोलिए जोर से, आत्म पहचान। ठीक है। और हम ज़्यादातर कुड़ुक लोग थे, उराव लोग थे, हाँ कि नहीं, और दूसरा जाति के नहीं थे। ठीक है, वो कलीसिया में वैसे उराव लोग थे। तो वहाँ आत्म पहचान तो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ क्या पढ़ाया जाता था जानते हैं? आत्म पहचान मतलब हमारा भाषा, कुड़ुक भाषा क्या हो रहा है? लुप्त हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? लुप्त हो जा रहा है। इसलिए उस भाषा को कैसे जिंदा रखें बोल के आत्म पहचान में, तुम्हारा पहचान क्या है? भाषा है। इसलिए उस भाषा को कैसे सीखोगे, कैसे अपने जितना भी पीढ़ी आएंगे उस तक पहुंचाओगे, उसको वो विषय में वो बताएगा। सब्जेक्ट है क्या? आत्म पहचान। बताया क्या जा रहा है? सोशल पहचान। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अमित पास्टर के बेग बाबू, उसका पापा, जब इस सब्जेक्ट को देखा तो सब्जेक्ट तो अच्छा है, लेकिन इस जगह में इसको सांस्कृतिक पहचान करना चाहिए। हालेलुया, सही में हम लोग, लेकिन हम लोग सोचते थे हाँ आत्म पहचान बोलने से यही है, हमारा आत्मा का पहचान क्या है। और इसके विषय में एक गीत भी बनाया गया। ठीक है, कुड़ुक में गाना। कितने लोग कुड़ुक हैं? कुड़ुक भाषा जानते हैं? 2-3 जन खाली हैं। और हैं? हाथ उठाइए। कुड़ुक लोग जो उराव जानते हैं, हाथ उठाइए जोर से। बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो वहाँ एक बहुत सुंदर गाना एक वो लोग बनाए थे कि लोगों में कि अपना भाषा के प्रति क्या हो जाए, सचेतन हो जाए। तो उस गाना का बोल ऐसा है, अनाहरो कुड़ुखार खनन निमैतिस का एरा निंगे नमो मुलुखा लगी। है कि नहीं? गाँव में अनाहरो कुड़ुखार खनन निमैतिस का एरा निमै नमो मुलुखा लगी, एरा निमै नमो मुलुखा लगी। कुओड़ा कोर चाना नगे खोतानु, कुओड़ा कोर चाना नगे खोतानु, कुहू कुहू बाई काओ मलाननी, कुहू कुहू बाई काओ मलाननी। मेरे को इसका बात को समझ ये है कि हे कुड़ुक भाई लोग, बहन लोग, तुम्हारा भाषा क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। सो उस भाषा को पकड़ो, जागो और पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया। कुहू ओड़ा कोरचा मतलब कुहू मतलब कोयली, कुहू मतलब कोयली। वो अपना खोता में, हाँ, अपना बसेरा में बैठ के क्या करता है? कुहू कुहू बोलता है। क्या क्या बोलता है? कुहू कुहू बोलता है। काव काव नहीं करता है। इसका मतलब यही है। हालेलुया। इसलिए आप क्या हैं? अपना भाषा को पकड़िए बोल के कहा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ये वो अपने तरफ से वो लोग प्रयास कर रहे थे कुड़ुक लोगों को अपना भाषा विलुप्त होने से बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा आज जो विषय है क्या है? मसीह में हमारा पहचान क्या है? जैसे इस दुनिया में हमारा एक पहचान है, ठीक है, वैसी आत्मिक दुनिया भी है जो दिखता नहीं, वहां भी हमारा एक पहचान है। हालेलुया। जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने अपना परिचय दिया, जब पूछा गया कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूं। हालेलुया। मेरे विषय में लिखा है कि मैं जंगल में वाले
जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूं कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। ठीक है। फिर यूहन्ना का सेवा पूरा हुआ और जेल में है। कहां पर है? जेल में है, क्योंकि वो राजा के खिलाफ वो गवाही दिया कि तू जो कर रहा है अच्छा नहीं है। तो राजा क्या किया? उसको बंदी बना लिया। क्योंकि नबी लोग का काम है कि जो भूल करते हैं उसको चेतावनी दे, ठीक करें। प्रेज द लॉर्ड। और ये जब उसको सुधारने का प्रयास किया, बोला, उसका गलती को बताया, तो राजा ने उन्हें क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। और जेल में है, उसके चेले आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। फिर यीशु मसीह का मिनिस्ट्री आरंभ हुआ, शुरू हुआ। लोग यीशु मसीह के, आप पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पीछे चलते थे, अब किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। और चिन्ह चमत्कार और परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जा रहा है। ठीक है। उस टाइम में यूहन्ना सुनता है, यूहन्ना सुनता है उसके विषय में, उसके चर्चा के विषय में सुनता है। ठीक है। लोग बता रहे हैं कि यीशु मसीह जो कि यूहन्ना से बपतिस्मा, तुमसे बपतिस्मा लिया था, वो बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब यूहन्ना अपने चेलों को भेजता है। हम लोग पढ़ेंगे लूका 7 उसका 18 से 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका 7 उसका 18 से 22, उसमें क्या लिखा है? यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। ठीक है। इन सब बातों का समाचार दिया। क्या समाचार दिया? जो यीशु मसीह कर रहा है उसका समाचार दिया। यूहन्ना को रिपोर्ट मिला। फिर तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा। प्रभु के पास या पूछने के लिए भेजा। हाँ। क्या आने वाला तू ही है? क्या आने वाला तू ही है? यानी क्या आने वाला मसीहा तू ही है? क्या आने वाला मसीहा तू ही है? ठीक है। जिसको राजा दाऊद को परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था, वो व्यक्ति क्या आप ही हैं? फिर या हम किसी और की बाट देखें? क्या हम किसी और की बाट देखें? ठीक है। किसी और की बाट देखें या आप ही हैं? बताइए। अब यीशु मसीह को जब पूछा तो यीशु मसीह जवाब कैसे देते हैं? आगे पढ़ेंगे। उन्होंने उसके पास आकर कहा, हाँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है। हाँ। कि क्या आने वाला तू ही है? क्या आने वाला तू ही है? या हम किसी दूसरे की बाट देखें? या हम दूसरे की बाट देखें? फिर उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारों और उसी घड़ी बहुतों को जो बीमार थे उनको चंगा किया। फिर पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया। वही समय में वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, लोगों को चंगा किया। हाँ, दिखाया। फिर और बहुत से अंधों को आंखें दी। और बहुत जो अंधे थे उनको आंखें दी। फिर और उसने उनसे कहा, और उसने उन 2 शिष्यों से कहा जिनको भेजा था यूहन्ना ने, हाँ, जो कुछ तुम देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। जो कुछ तुम देखा सुना है उसको जाके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को कह दो। कि अंधे देखते कि हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फरीसी शास्त्रियों को जिस तरह से जवाब दिया था, यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसे ही जवाब दे रहा है कि नहीं? वही जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? कि जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, जाके बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जाओ। ये हम लोग पाएंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 उसका 5 और 6 को। यीशु मसीह भी यशायाह नबी का पुस्तक लेता है, बताता है। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे, तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा। Praise God. और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। Praise God. Hallelujah. इस वचन को
किसको कहा? उन चेलों को जो पूछने के लिए आए थे उनको बताया। फिर ऐसे 61 का 61 का 1 को भी हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? ऐसे 61:1 उसमें क्या लिखा है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। ये दो वचन को वो चेलों को बताया, उनके सामने करके दिखाया। देखा, अंधों की आंख खोलने के बाद कहा, जो तुम देख रहे हो जाकर रिपोर्ट बताओ, जो तुम देख रहे हो उसका खबर दो। हमको भी ऐसे करना है कि नहीं? हमको भी ऐसे करना है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो अपने आंखों से देखते हैं, तो उसका खबर हमको दूसरों को बताना है। जैसे ये तो इंक्वायरी किया था, तो इसलिए उनको बताया गया। ठीक है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, यहाँ हम लोग यूहन्ना के विषय में देखते हैं और यहाँ हम लोग यीशु मसीह के विषय में देखते हैं। ये दोनों अपना परिचय कहाँ से निकाल के देते हैं? धर्मशास्त्र से निकाल के देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग नहीं समझ रहे? हाथ उठाइए। नहीं, सब समझ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां हम लोग देखें मेरे प्यारो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना परिचय वचन में से देता है। ठीक है, और यीशु मसीह भी अपना परिचय कहां से देता है? वचन में से देता है। अभी हमारा भी परिचय मसीह में, हमारा क्या परिचय है? हमको कहां से दिखाना है? वचन में से। हमको कहां से देखना है? नहीं सुनाई दिया? वचन में से। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 1 उसका 30 में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थी 1 उसका 31 और 30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परंतु उसी की ओर से, किसकी ओर से? किसकी ओर से? बोलिए, परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से आप मसीह यीशु में हो। हम मसीह यीशु में ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। परमेश्वर ही है जो हमें मसीह यीशु में रखता है। समझ रहे? यहां पर वचन यही कहता है। क्या कहता है? परंतु उसी की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से आप क्या हैं? मसीह यीशु में हैं। कहां पर हैं? मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म या धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम मसीह में कैसे होते हैं? परमेश्वर कब हमें मसीह में रखता है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, क्या आप मसीह में हैं कि नहीं, इसको जानना आपको जरूरी है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो इसका जानना जरूरी है हमें। क्या मैं मसीह यीशु में हूं कि नहीं? परमेश्वर ने मुझे मसीह में रखा है कि नहीं, इसको जानने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 11 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 11 उसका 24 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस इजराइलियों को या यहूदियों को और अन्य जातियों के विषय में तुलना कर रहा है। आप पूरा उस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा। और कलम करने का एक दृष्टांत देता है। कलम
कालमी जिसको हम लोग बोलते हैं, कालमी करने का, ठीक है, कलम करने का दृष्टांत देते हैं। और यहां पर कह रहा है क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव में जंगली है, क्या है स्वभाव में? जंगली है। स्वभाव में क्या है? जंगली है, काटा गया। क्या किया गया? काटा गया। हम लोग अन्य जाति जितने लोग हैं, हम लोग क्या है? जंगली हैं। क्या है? जंगली हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें क्या करता है? उस जंगली पौधों से हमको काटता है, डाली को काटता है। फिर उसके बाद वो डाली को लेके क्या में? अच्छा जैतून में, जो कि यीशु मसीह है, उसमें हमको कलम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक कलम करने वाला देख रहा था, बहुत जगह में ऐसे छील के उसे बांध देते हैं, वैसे वाला है। और एक तो देख रहा था, एक पेड़ मैंने छोटा सा ऐसा है, वो अच्छा वाला है। तो जंगली वाला कोई क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बी शेप काटते हैं, उसको भी बी शेप काट के वहाँ पर लगा के फिर वहाँ बांध देते हैं। वो जंगली वाला वो अच्छा वाला बन जाता है, क्योंकि उसका जड़ अच्छा से है, अच्छा जैतून से है। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हैं? तो एक कब होता है? जब आपको सुसमाचार सुनाया जाता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए आपको अपना बेटा को दिया, यीशु मसीह आया, इस धरती में आया और आपके पाप के बदले वो क्रूस में बलिदान हुआ, लहू बहाया, ठीक है, और लहू बहाने के जरिए से आपका पाप का भुगतान कर दिया, वो क्षमा कर दिया, आपका दाम चुका दिया, ठीक है। वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में चला गया और पिता के दाहिने हाथ बैठा है। फिर वो आएंगे आपको लेने के लिए। जब इस बात को हम सुनते हैं और हम विश्वास करते हैं और उस बात को स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह को मसीहा कह के स्वीकार करते हैं, तो हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। जैसे रोमी 10 उसका 9 और 10 में लिखा है कि यदि तुम यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर स्वीकार करो, हाँ, ग्रहण करो और मन में ये विश्वास करो कि परमेश्वर से मुर्दों में से जिंदा किया, तो आप निश्चय उद्धार पाओगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है उद्धार पाने का? निश्चय उद्धार पाने का कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? क्या है? यदि तुम यीशु मसीह को प्रभु जानकर, यीशु मसीह प्रभु है बोल के जानकर उससे आप स्वीकार करोगे कि वो मेरा प्रभु है, और आप ये विश्वास करोगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है, परमेश्वर ने उसे तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा किया और अभी भी जिंदा है, ये बात विश्वास करते हो, तो बाइबल कहती है कि आपका निश्चय उद्धार होता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, तो यूहन्ना 1:12-13 को हम लोग बढ़ चुके हैं, मैं बता दे रहा हूं कि जब यीशु मसीह को आप स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करता है? अपना संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, जब आप करते हैं कि आप अपने पापों से मन फिराते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु कह के स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि वो मेरा प्रभु है और मुर्दों में से वो जिंदा हुआ है, मैं विश्वास करता हूं बोल के आप घोषणा करते हैं, तो आपका उद्धार होता है। दूसरे शब्द में पिक्चर ऐसा है कि आप जंगली हैं, हाँ, जंगली डाली में हैं, जंगली पौधे हैं, और परमेश्वर क्या करता है? जब ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ से काटता है, खचाक के न काटता है, फिर वहाँ से लेके आता है, सबको हटाता है, फिर उसके बाद वहाँ कहाँ जोड़ता है? अच्छा जैतून जो कि यीशु मसीह है, वहाँ जोड़ देता है, जिससे जब उसके साथ हम लोग यूनाइट हो जाते हैं तो उसका रस हम लोग का वो जो जंगली जैतून में आता है और हमारा स्वभाव धीरे धीरे यीशु मसीह के जैसा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। डाली को क्या परिश्रम करना पड़ता है? फल लाने के लिए, फूल लाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उसका काम क्या है? केवल लगा रहना है, उसमें लगा रहना है। आप यीशु मसीह में लगे रहेंगे, विश्वास के जरिए से आप लगे रहते हैं, आप विश्वास के जरिए से आप लगे रहेंगे, आप निश्चय फल लाएंगे। हालेलुया। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आप निश्चय उसका स्वभाव आपके जीवन से दिखाई देने लगेगा और लोग आपको देख के कहेंगे, ई भाई के होएक लगिन मोर दिल चाहत है, ई बहन के जैसन होएक लगिन मोर दिल चाहत है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, एक प्रोडक्ट के विषय में मैं एक डेमो देख रहा था, ठीक है, तुलसी ड्रॉप में। तो उसमें एक ग्लास में मेटाडिन जो कि घाव में लगाते हैं उसको डाला गया, लाइव दिखा रहा था, और उसके बाद वो लाल हो गया। फिर वहाँ से तुलसी ड्रॉप को कुछ डाला और थोड़ा देरी देखा और उसके बाद उसको हिला दिया चम्मच से, तो साफ हो गया। मैं हैरान हो गया, मैंने उसका तुलसी का पावर को दिखाया। एग्जैक्टली हमारे अंदर में ऐसे बेटाडिन बहुत सारे हैं कि नहीं? बहुत सारे हैं कि नहीं? और जब यीशु मसीह आते हैं, ठीक है, और उसके बाद पवित्र आत्मा हिलाता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। और पौलुस क्या कहता है? यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, इस बात को आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको रिन्यू करना चाहता हूं, जिससे आपका पहचान और भी मजबूत हो जाए और आप विजय जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड। तो नंबर 1 क्या है? आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। क्या है? आप परमेश्वर के संतान हैं। आप ऐरू गैरू नत्थु खैरू के संतान नहीं है। किसकी संतान है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? जो आकाश और पृथ्वी और सूरज चांद जितना भी ब्रह्मांड में है और हमको बनाया है, वो परमेश्वर है। उसकी आप संतान हैं। सोचिए, विचार कीजिए, आप उसके संतान हैं। सिर्फ एक काम किए। क्या काम किए? यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किए और परमेश्वर ने आपको अपना संतान होने के लिए अधिकार दिया। आज आप परमेश्वर के बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के बच्चे। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के बच्चे। बगल वाला को बताइए, 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 सबको बताइए। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के बच्चे हैं? नहीं है, हैं? जोर से बोलिए, क्या आप परमेश्वर के बच्चे हैं? कैसे जानते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं? कैसे जानते हैं? क्योंकि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया है और परमेश्वर ने आपको जंगली डाली से काटा और अलग किया, यानी संसार से आपको सेपरेट किया। हालेलुया। कहां से? संसार से आपको अलग किया और यीशु मसीह में जोड़ दिया। आप खुश नहीं हैं? आप यीशु मसीह में जोड़े हुए व्यक्ति हैं। और ये आप नहीं किए हैं। कौन किया है? स्वयं परमेश्वर किया है। हालेलुया। हम अपने से नहीं कर सकते हैं। हम अपने से परमेश्वर में जुड़ नहीं सकते, यीशु मसीह में नहीं जुड़ सकते, वो जोड़ सकता है। हालेलुया। इसलिए आप क्या हैं? आप क्या हैं? परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर से जन्मे हैं। किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। आप किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे। परमेश्वर आत्मा है और आप आत्मा में जन्मे। आपका नया जन्म हुआ है उसी टाइम। परमेश्वर के राज्य में आप जन्म लिए हैं। परमेश्वर के घर में आप जन्म लिए हैं। आप परमेश्वर के घराने के हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान हैं। आप परमेश्वर से जन्मे हैं, इसलिए परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है। आपका उद्धार हुआ है, आपका छुटकारा हुआ है, यानी उस जंगली से आपको उद्धार करके प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह में जोड़ दिया। हालेलुया। आपका उद्धार हुआ है, आपका छुटकारा हुआ है। पढ़ेंगे हम लोग, कुलुसी में आएंगे, कुलुसी 1 उसका 13, वहाँ पर क्या लिखा है? 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसी 1 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसने यानी किसने? परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। फिर जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। उस
उसने यानी परमेश्वर ने हमें अंधकार के बस से, बस मतलब जानते हो, वो वाला चलने वाला बस नहीं, क्या है बस मतलब उसका कब्जा। अंधकार आपको कब्जा करके रखा था, अंधकार का साम्राज्य से, अंधकार का शासन से वो अंधकार यानी शैतान आपको कब्जा करके रखा था। और रोशनी आया सुसमाचार का और आपने उस सुसमाचार को ग्रहण किया। जैसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया और अंधकार से खींच के निकाला और कहाँ प्रवेश कराया? कहाँ प्रवेश कराया? अपने पुत्र के राज्य में, ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। आप परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें यानी यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। ना केवल हमारा पापों का क्षमा हुआ मेरे प्यारों, वरन हमें परमेश्वर के घर में जन्मने का सौभाग्य मिला। और दूसरा क्या है, हम परमेश्वर के संतान हो गए, ठीक है। और परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुटकारा किया, शैतान के हाथों से हमें निकाला। और हम अभी किसके हाथ में हैं? यीशु मसीह परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, उसके राज में है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसे? 2 कोरिन्थी 5 उसका 17 में और 21 में क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग। 2 कोरिन्थी 5 उसका 17 को हम लोग पढ़ेंगे फिर, और 21 को पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुराना जो भी बातें हैं वो बीत गई, फिर देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें क्या हो गई है? नया 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 पेंट शर्ट है कि नहीं? किसको नहीं चाहिए? नया ड्रेस किसको नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? इसके लिए हम लोग बर्थडे का इंतजार करते हैं, पर्व का इंतजार करते हैं कि हमें क्या मिल जाए? नया नया चाहिए। और प्रभु क्या कहते हैं? यदि कोई मसीह यीशु में है, क्या आप हैं? क्या आप हैं? किसने आपको रखा है? परमेश्वर ने रखा है। हाँ, मसीह यीशु में है तो आप नई सृष्टि हैं, आप नया व्यक्ति हैं, नई सृष्टि हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन हैं? मसीह में आप कौन हैं? नई सृष्टि। बगल वाला को बोलिए, आप कौन है? पूछिए, आप कौन है? बोलिए, कौन है? क्या उत्तर मिल रहा है? एक जन पूछिए, दोनों नहीं पूछिए। हाँ, बगल वाला को एक जन पूछिए, हाँ, फिर उत्तर देगा, फिर वो पूछेगा। ठीक है, ऐसे चलिए, बोलिए, आप कौन है? मसीह यीशु में कौन है? क्या बोल रहे हैं? मैं नया सृष्टि है। तो पुराना बात को पकड़े हैं कि छोड़ दिए? पुरानी बातें देखो, सब बातें पुरानी बातें देखो, सब बातें। हम तो पुराना बात को छोड़ते नहीं, है कि नहीं? जो बीत गई सो बीत गई, वो लौट के नहीं आएगा। हालेलुया। पुराना झगड़ा को हम छोड़ते नहीं, छोड़ते? हालेलुया। प्रभु की नजर में, परमेश्वर की नजर में आप मसीह यीशु में हैं और आप नई सृष्टि है, पूरा नया। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई। पुराना जो था, आप जैसे थे, आपका पास्ट जो भी हो, आप गंदा जीवन जीते थे, चलेगा, लेकिन वो अभी क्या हो गया? बीत गया है। अब आप नया हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप नया है। कौन है? नई सृष्टि है। कौन है? नई सृष्टि है। आपका पहचान क्या है? मसीह यीशु में नई सृष्टि है। क्या है? बोले, नई सृष्टि। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पहचान मसीह यीशु में नई सृष्टि है। 21 को हम लोग पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात जो था, पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। फिर कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसमें यानी मसीह में होकर हम किसकी धार्मिकता बन जाएं? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। पहला, आप नया सृष्टि हैं। दूसरा,
आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, ये आपका पहचान है। समझ रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं? पहला आप क्या है? नई सृष्टि है मसीह यीशु में। और दूसरा पहचान आपका क्या है? आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। ये दो वचन को आप डेली स्वीकार करेंगे ना, आप विजय जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिएगा, उठते साथ बोलिएगा, मैं मसीह यीशु में हूँ और मैं नया सृष्टि हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं नया सृष्टि हूँ। हालेलुया। फिर मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। ठीक है, लेकिन शैतान कहेगा, कहाँ तुम तो धर्म का काम नहीं कर रहा, तो कैसे तू धर्मी हो गया है कि नहीं? लेकिन जब आप इसको बोलते जाएंगे, वो सारा आपका धर्म कर्म फिर दिखने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका धर्म जो मसीह में आप धार्मिकता है वो दिखने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप धर्मी अपने कर्मों से नहीं हुए हैं। आप ये पालन किए, वो पालन किए, व्यवस्था पालन किए, इससे धर्मी नहीं हुए हैं। बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए से हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। यीशु के लहू के जरिए से हमें धर्मी ठहराया गया है। यीशु के लहू से हमारा धार्मिकता मिला है, यीशु के लहू से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अपराध क्षमा कर दिए गए, हमारे अधर्म ढांपा गया। परमेश्वर हमें पापी नहीं ठहराता। कितना अच्छा बात। हालेलुया। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या अनुग्रह ज्यादा हो? क्या बोलता है? कदापि नहीं। जब ये बात को आप बोलेंगे नहीं कि मैं नया सृष्टि हूं और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, परमेश्वर की आत्मा आपको वैसे ही बनाएगा। हालेलुया। आपका बुरी आदत भी है तो वो छूट जाएगा जब आप बोलेंगे कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। आपका मन बोलेगा आप तो लगते नहीं परमेश्वर की धार्मिकता है। ठीक है, लोग बोलेंगे एक पागल है क्या, तो परमेश्वर की धार्मिकता है? बोले हाँ मैं हूं, क्योंकि लिखा है, यही मेरा पहचान है। मैं नया सृष्टि हूं, मैं धार्मिकता हूं। हालेलुया। ये मेरा पहचान है, ये आत्मिक पहचान है आपका। और जब इस बात को आप डिक्लेयर करते हैं तो वो बात आपको स्वाभाविक जीवन में दिखाई देने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। तो आप कौन हैं और कौन है? परमेश्वर की धार्मिकता, मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता। मसीह यीशु को साइड कर दीजिए, आप वही पापी के पापी रह जाएंगे। ठीक है, मसीह यीशु आ गया तो क्लियर। परमेश्वर अभी देखता भी कैसा है? चश्मा मसीह है कि नहीं? हम लोग चश्मा लगाते ना, हाँ, वहाँ अगर लाल वाला डाल देंगे तो कैसे दिखेगा? लाल। वैसे ही यीशु मसीह के जरिए से हमको परमेश्वर देखता है, और यीशु मसीह धर्मी है इसलिए हमको धर्मी देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। मसीह यीशु में आप परमेश्वर की धार्मिकता है। बोलिएगा, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, है कि नहीं? आप डेली बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और भी पहचान है, हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस 2:9 को हम लोग पढ़ेंगे। ये सब वचन आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। पहला पतरस 2:9, उसमें क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आप चुना हुआ वंश हैं, आप लोग चुने हुए लोग हैं।
है कि नहीं? कौन चुना है? परमेश्वर ने आपको चुना है। आप चुना हुआ वंश हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ वंश, आप चुना हुआ वंश हैं, ठीक है? और राज पदधारी जाजकों का समान, रॉयल प्रीस्टहुड। राजा, जहां राजा महाराजा में वो लोग जाजक लोग भी रहते हैं, ठीक है? आप परमेश्वर के राज्य के क्या हैं? जाजक हैं, राजकीय जाजक हैं। हालेलुया। आपका पहचान क्या है? राजकीय जाजक। आप चुने हुए वंश हैं, आप राजकीय जाजक हैं। फिर आप पवित्र लोग हैं। आप क्या हैं? आप क्या हैं? आपका पहचान क्या है? पवित्र लोग हैं, ठीक है? पवित्र लोग हैं। पवित्रता का मतलब वाइट वाइट नहीं है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं ना वाइट वाइट पहनेंगे तो पवित्र पवित्र, क्योंकि जो भी दर्शन देखता है स्वर्ग में वाइट वाइट पहनता है कि नहीं? तो वाइट वाइट हम लोग सोचते हैं, वाइट मतलब साफ, यानी पवित्रता मतलब भी साफ होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अनुसार पवित्र लोग जो हैं वो लोग अलग किए हुए लोग हैं। संसार से परमेश्वर ने आपको अलग किया है। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को लिया प्रभु कह के, तो आपको वहां से अलग किया है, इसलिए आप क्या हैं? पवित्र लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का निज प्रजा। हम क्या हैं? परमेश्वर का निज प्रजा। हम परमेश्वर की प्रजा हैं। और कैसे प्रजा हैं? निज प्रजा, उसी के लोग, उसी के प्रजा हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और हम लोग पढ़ेंगे वचन को, इफिसी 2 उसका 19 को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? इफिसी 2 उसका 19 को। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप क्या है? विदेशी और मुसाफिर नहीं है कि नहीं? मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हालेलुया। परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी। जो लोग पवित्र लोग हैं, परमेश्वर जी ने पवित्र ठहराया, पवित्र लोग हैं, उनके सब संग आप क्या हैं? स्वदेशी हैं। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, ऐसा बोलते हैं ना नारा। हालेलुया। यानी स्वदेशी बोलने से आप नागरिकता, है कि नहीं? हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर होने से नागरिकता दिया जाता है। हम लोग को पहचान पत्र बनाया जाता है, वोटर कार्ड बनाया जाता है कि नहीं? आप वोट, राइट टू वोट, आप वोट दे सकते हैं। नागरिकता, अब यहाँ के नागरिकता, जन्म से जन्मे हैं तो आपको नागरिकता दिया जाएगा यहाँ का। जो बाहर से हैं उनको वो कितना उनका कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है, उसके बाद उनको नागरिकता दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम यहाँ भारत देश में हैं तो भारत का नागरिक हैं, बट हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। जो आपको फिलिपी 3:20 में मिलेगा कि हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग में है। वहाँ से हम एक उद्धारकर्ता की बाट जोड़ रहे हैं, वो वहाँ का नागरिकता हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हम धरती में हैं, हम भारत में हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को स्वीकार किए, उसके घर में जन्मे, तो परमेश्वर हमें वहां का नागरिकता का अधिकार दिया। हम वहां का नागरिक हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग राज के नागरिक हैं। कहाँ के हैं? स्वर्ग के। हालेलुया। जैसे इज़राइल में ऐसे रखा है, वो लोग यहूदी लोग किसी भी प्रांत में वो लोग जन्मे, कहीं पर भी जन्मे, यहूदी हैं, तो इज़राइल उनको नागरिकता मान्यता देती है, वो उसको अपना नागरिकता मानते।
चाहे वो इज़राइल में पैदा हो या ना हो, कहीं भी हो, लेकिन वो इजरायली है, यहूदी है, तो उसको वो ऑटोमेटिक नागरिकता देता है। मदर टेरेसा को जानते हैं, वो यहाँ पर आई, सेवा की, वो कहीं से आई थी और यहाँ सेवा की, फिर उसके बाद भारत का वो नागरिकता ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही हम परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं तो हमें नागरिकता मिलता है। हालेलुया, नागरिकता। लेकिन हम लोग वहाँ वोट नहीं दे सकते, नहीं कि क्योंकि वहाँ वोट होता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, राजकीय शासन है इसलिए वोट नहीं होता है, नहीं तो हम लोग यीशु मसीह को भी हटा देंगे, नहीं कि है कि नहीं, वोट दे के बोले नहीं 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 इसको नहीं चाहिए बोलेंगे हम लोग। बहुत लोग हैं ना, बाइबल में कहता है बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को बहुत लोग नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उन पर राज कर, नहीं कि हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इस वचन के अनुसार आप क्या हैं? पवित्र लोगों के संगी, नागरिक हैं। उनके साथ आप नागरिक, सिटीजन हैं, वहां के भी सिटीजन है, यहाँ के भी सिटीजन है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। हम किसके घराने के हैं? तुम्हारा घराना के ही के हम है, पूछे नहीं तुम्हारा घराना कौन सा घराना के, पूछते हैं कि नहीं? हम लोग किस घराने से हैं? परमेश्वर के घराने से। यीशु मसीह में जो है तो ना उसमें मुंडा है ना खड़िया है, सब क्या है? नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 उसके 5 और 6 में, वहां पर क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 1 उसके 5 और 6। और यीशु मसीह की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। फिर वह हमसे प्रेम रखता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाता है, छुड़ाया है। फिर और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए एक याजक बनाए। हमारे हिंदी बाइबल में राज्य बोला है, लेकिन इंग्लिश बाइबल को आप देखेंगे तो वहाँ राजा बोला है। आपको राजा बनाया है और याजक बनाया है। पिता परमेश्वर का आप राजा भी हैं और याजक भी हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारे, बहुत सारे पहचान है, इसमें से कुछ पहचान को हम लोग देखें। नंबर 1 पहचान क्या है? आप परमेश्वर के संतान हैं। नंबर 1 क्या है? परमेश्वर के संतान है। बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया, हक से बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। दूसरा नंबर है, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, कि नहीं? तीसरा नंबर, हमारा उद्धार या छुटकारा हुआ है। मेरा उद्धार हुआ है, बोलिए, छुटकारा हुआ है। चौथा नंबर, हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। ठीक है, हम छुटकारा पाए हैं, अंधकार के राज्य से निकाले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और 5वां क्या है? मैं नया सृष्टि हूं। मसीह यीशु में मैं नया सृष्टि हूं। 6वां क्या है? मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कितना हुआ? कितना नंबर? 6। 7वां, मैं एक चुना हुआ वंश हूं। 8वां, मैं राजकीय याजक हूं। 9वां, मैं पवित्र लोग हूं। 10वां, मैं परमेश्वर का नीच प्रजा हूं। 11वां क्या है? मैं पवित्र लोगों के संग
संगी स्वादिष्ट हूँ यानी नागरिक हूँ। और 12वां क्या है? परमेश्वर पिता के घराना का हूँ। कौन घराना के हैं? परमेश्वर पिता के घराने के हैं। कितना हुआ? 12 हुआ। 13, मैं राजा हूँ और फिर परमेश्वर के लिए जाजक। हालेलुया। कितना पॉइंट हुआ? 14 पॉइंट। प्रेज द लॉर्ड। इतना काफ़ी है क्या और जाए? हाँ, इतना ही काफ़ी है। हालेलुया, इतना ही काफ़ी है। इसको आप मनन कीजिए, विश्वास कीजिए और उसके बाद घोषणा कीजिए। हालेलुया। और ऐसे ही आपका पहचान आप मानने लगेंगे अपने आप को कि आप ऐसे ही हैं और वो इस दुनिया में दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। जो बातें आपने मेरे मन में डाला था मैंने आपके बच्चों को बता दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सच्चाई हम सबों को कब्जा करने पाए और ये सच्चाई हम में राज्य करने पाए। हम अपनी पहचान जो मसीह यीशु में है उसको जानने पाए, समझने पाए, अपने जीवन में लागू करने पाए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने भेंटों को ले लेंगे। हम अपने भेंटों को, अपने दसमांसों को हाथ में ले लेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके वचनों के लिए। प्रभु जी, हम क्या हैं प्रभु जी, आपने हमें आज सिखाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यही चीज से प्रभु जी दुष्ट हमें प्रभु जी चतुराई से ठगने का कोशिश करता है। प्रभु लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। हम कौन है प्रभु जी, आज आपने फिर से रिमाइंड कराया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको ही महिमा आदर देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस वक्त आपके करीब आते हैं प्रभु जी, अपने हाथों में भेंट लाए हैं प्रभु जी, दसमांसों को लाए हैं प्यार प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भेंटों को ग्रहण कर और हम हर एक को तो ग्रहण कर प्यार प्रभु जी। आपको महिमा के लिए प्यार परमेश्वर पिता सारे चीज होगा, ऐसा प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। भेंट दे करके बैठ जाएंगे। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरे चिरगुन सब कुछ के यीशु भगवान में सजाला।
जीवन तुझे पाले, भूखे ना हेरा दे, दुनिया के सब जीवन से तुर जीवन सुंदर है के। सुंदर जीवन तुझे पाले, भूखे ना हेरा दे, दुनिया के सब जीवन से और जीवन सुंदर है के। यीशु के नजर में कोई भला खास है की, ऊपर नजर में तो सबसे अच्छा है कि। दिन रात बना लग चांद तारा बना, पर हमके खास बना ला। दिन रात बना लग चांद तारा बना, पर हमके खास बना ला। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बना ला, जरे जिर्गुन सब कुछ के यीशु बागन सजाला। दिन रात बना लग चांद तारा बना, पर हमके खास बना ला। दिन रात बना लग चांद तारा बना, पर हमके खास बना ला। दिन रात बना लग चांद तारा बना, पर हमके खास बना ला। दिन रात बना लग चांद तारा बना, पर हमके खास बना ला। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, सभा का अंत करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महान दया और करुणा हम पर हुई प्रभु जी, कि आज प्रभु जी इतने समय के बाद प्रभु जी हम एक छत के तले प्रभु जी हम जमा होने पाए हैं प्रभु जी, आपस में एक दूसरे का मुंह देखने पा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका अनुग्रह की दृष्टि हम पर ऐसे ही बने रहे प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज आए हैं प्रभु जी, और जितने लोग किसी कारणवश नहीं आने पाए हैं प्रभु जी, उन सबों को भी हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु जी सबके जीवन में और सबके परिवार के ऊपर में रहने पाए प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक की शुद्धि लीजिए प्रभु जी, हर एक की जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड आपका दया प्रभु जी बरसे प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी दया बरसे प्यार प्रभु जी, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम आपको ही धन्यवाद करते हैं, हम आपको ही आदर महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। हर एक जगह प्रभु जी जहाँ कहीं तेरे दास दासी लोग प्रभु जी संडे सर्विस के लिए गए हैं प्यारे परमेश्वर पिता, उन सबों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी जहां वे खड़े होते हैं प्रभु जी, अपना मुंह खोलते हैं आपके वचनों के लिए प्यार प्रभु जी। लॉर्ड लोगों के जीवन में प्रभु जी वो तू बात कर प्यारे परमेश्वर पिता, वो उनके जरूरतों को तू पूरा कर प्यारे परमेश्वर पिता। लॉर्ड उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, उन्हें चंगाई दे आज प्रभु, और अपने हाथों को बढ़ा प्रभु जी, अपने सामर्थ के काम पर कर प्रभु जी उनके द्वारा से, ऐसा आपसे प्रार्थना विनती करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम आपके नाम को ही ऊंचा उठाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जिस देश में आपने हमें रहने के लिए दिया है, उस देश के लिए प्रभु जी। लॉर्ड जितने लोगों को आपने नियुक्त किया है प्रभु जी हमारे देश को चलाने के निमित्त प्रभु जी, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी। उन्हें भला चंगा रखिए, उन्हें सुरक्षित रखिए प्यार प्रभु जी, और हमारे देश को सही मार्ग में ले जाने के लिए प्रभु जी वो अपनी पूरी प्रभु जी पूरी ताकत लगाए, पूरी बुद्धि लगाए प्रभु जी, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड।
अनुग्रह कर, दया कर प्यारे परमेश्वर पिता। आपके लोग इस देश में अच्छी रीति से चलने पाए प्रभु जी, अच्छी रीति से उठने बैठने पाए प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं तेरे उन दास और दासियों के लिए प्रभु जी, जिनके ऊपर में प्रभु जी सताव हो रहा है हमारे भारतवर्ष में प्रभु जी, किसी किसी स्टेट में प्रभु। लॉर्ड आपका अनुग्रह की दृष्टि उन पर हो प्रभु जी, उन्हें सामर्थ दीजिए प्रभु जी कि आपके वचनों को ही आप से सुनाने पाए प्रभु। प्रभु जी तो अपने हाथों को बढ़ा करके प्रभु जी तेरे वचन को प्रमाण कर प्रभु जी, और लोगों को चंगा कर प्यार प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। और उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु जी, किस समय में क्या बोलना है प्रभु जी, उन सारी बातों को आप ही सिखाइए खुदा, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, किसी रीति से प्रभु जी वे लोग प्रभु जी अपने ढाढ़स को ना खोए प्रभु, वरन तुझ में उसको और बढ़ाते रहे। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, आपको ही आदर महिमा देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हमें आपने सुरक्षित आने में मदद किया प्रभु जी। जब इस वक्त हम अपने अपने घरों को जाएंगे प्रभु जी, हम हर एक को अनुग्रह कर हम लोग सुरक्षित घर पहुंचने पाए प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देकर के आपकी महिमा करने पाए। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम सब महिमा आदर खुदा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो तो वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।